डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 7x ओवर x। इससे पहले हमने ये प्रूफ किया था लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। यानी इसमें अगर हमारे पास एंगल जो है ये सेम हो जाए और फंक्शन हमारे पास साइन का हो तो ये इक्वल होता है किसके 1। तो यहाँ आप लिख सकते हो लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन 7x ओवर 7x मल्टीप्लाई बाय 7। हमने यहाँ पे क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 पे डिवाइड किया। तो ये हमारे पास सारे का सारा फार्मूला बन गया। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 7 दिस इज इक्वल टू 7। सो इट्स आंसर इज 7। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू 0 sin x डिग्री ओवर x। पार्ट सेकंड है लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x डिग्री ओवर x। यहाँ पे उसने x डिग्री में दे दिया, जबकि थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 वेयर थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। जैसे कि आपने कहीं पढ़ा था फर्स्ट ईयर में 1 डिग्री इक्वल होता है किसके, पाई ओवर 180 रेडियन। 1 डिग्री इक्वल है पाई ओवर 180 रेडियन। अगर यहाँ पे x डिग्री आ जाए तो ये इक्वल होगा पाई x ओवर 180 रेडियन। पाई x ओवर 180 रेडियन। तो आप इसमें लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन पाई x ओवर 180 डिवाइडेड बाय x। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन पाई x ओवर 180 पाई x ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। हमने क्या किया, एंगल को सेम करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने क्या किया, एंगल को सेम करने के लिए पाई ओवर 180 को से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये सारे के सारा हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 के। पाई ओवर 180, सो आंसर इज पाई ओवर 180। नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 7 जो है वो करते हैं। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। 1 माइनस cos 2x ओवर x स्क्वायर। आपने कहीं पढ़ा था साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x ओवर 2। 1 माइनस cos 2x ओवर 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर x। यहाँ से 2 साइन स्क्वायर x किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस cos 2x। 2 साइन स्क्वायर x किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस cos 2x। आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 2 साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। 1 माइनस cos 2x की जगह पे आपने क्या लिख दिया, 2 साइन स्क्वायर x। 2 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को लिमिट के शुरू में ले आए। लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x ओवर x होल का स्क्वायर। क्योंकि साइन भी स्क्वायर में है, डिनोमिनेटर में x जो है वो भी स्क्वायर में है, तो आप इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हो। आपने लिमिट का 6 रूल पढ़ा था कि अगर फंक्शन जो है वो पावर के अंदर हो तो आप उसको होल लिमिट की पावर लिख सकते हैं।
लिमिट का 6 रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर फंक्शन जो है वो पावर के अंदर हो तो आप इसको हो लिमिट की पावर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin थीटा और थीटा इक्वल टू 1, पावर क्या है 2 टू 1 की पावर 2 इक्वल टू 1। हमारा आंसर इसमें क्या आया 2 आया। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल किसके आएगा 2 के। हमारा इस आंसर जो है वो क्या आया 2। इसका पार्ट नंबर 8 है लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x। पार्ट नंबर 8 लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos x ओवर sin स्क्वायर x। अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos x sin स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस cos स्क्वायर। sin स्क्वायर किसके इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला बन गया। इस 1 को आप 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a की 2 माइनस b की 2 इक्वल है a माइनस b इंटू a प्लस b। आपस में कैंसिल। लिमिट x अप्रोच टू 0 लिमिट x अप्रोच टू 0 1 ओवर 1 प्लस cos x। दोबारा देखिएगा sin स्क्वायर की जगह पे आपने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 को 1 का स्क्वायर कंसीडर करो तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल है a माइनस b a प्लस b। 1 माइनस cos से क्या हो जाएगा कैंसिल। बाकी हमारे पास क्या बच गया 1 ओवर 1 प्लस cos x। इसे आप लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 0 1 प्लस cos x। अब जहां x है x की जगह पे 0 पुट कर दें। cos 0 पे क्या होता है 1 1 प्लस 1 2। ये हमारे पास आंसर इसका क्या आएगा 1 बाय 2 1 ओवर 2। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 8। अब हम पार्ट नंबर 9 जो है इसका वो करेंगे। पार्ट नंबर 9 है लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। sin स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। आप इसको लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin थीटा ओवर थीटा sin थीटा। sin स्क्वायर था स्क्वायर को आपने अलग कर दिया। अब लिमिट को दोनों के साथ अलग अलग लिखते हैं। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin थीटा ओवर थीटा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin थीटा। ये सारे का सारा किसके इक्वल होगा 1 के। और यहाँ थीटा की जगह पे 0 पुट कर दें। sin 0 पे 0 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0। यहाँ आपके जहन एक बात आ रही होगी कि यहाँ पे हम sin थीटा और थीटा भी कर सकते थे। यानी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते तो वो हमारे पास अगेन थीटा की जगह पे 0 पुट करते तो हमारे पास क्या हो जाता 0 हो जाता। इसलिए हमने क्या किया sin स्क्वायर था इसको हमने सेपरेट किया और लिमिट को दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई कर दिया। पार्ट नंबर 10 है लिमिट x अप्रोच टू 0 secant x minus cos x divided by x। लिमिट x अप्रोच टू 0 secant x minus cos x divided by x। तो आप इसको लिख सकते हैं अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो हमारे पास ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। लिमिट x अप्रोच टू 0 secant की जगह पे 1 ओवर cos x ओवर 1 डिवाइडेड बाय x।
सीक्रेट की जगह पे आपने क्या लिख दिया 1 ओवर cos माइनस cos डिवाइडेड बाय x। अब क्या करें, नॉमिनेटर जो है इसका एलसीएम ले लें। लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर, ये जो x है इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में आप लिख सकते हैं 1 ओवर x। 1 माइनस cos स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x। 1 माइनस cos स्क्वायर इक्वल है किसके, साइन स्क्वायर x। जैसा कि आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहां से हमारे पास 1 माइनस cos स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर। लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो साइन x ओवर cos x मल्टीप्लाई बाय साइन x ओवर x। लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन x ओवर cos x इक्वल टू टेंजेंट x। लिमिट x अप्रोच टू 0, साइन x ओवर x। लिमिट को दोनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास जहाँ x है x की जगह पे 0 पुट कर दें और ये सारे का सारा फार्मूला बनकर लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1। टेंजेंट 0 पे 0 होता है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0। पार्ट नंबर 9 है पार्ट नंबर 11। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 1 माइनस cos p थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos q थीटा। 1 माइनस cos p थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos q। इसके लिए आपको पहले थोड़ा सा समझा दूं, 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस cos 2 थीटा। 2 sin स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 माइनस cos 2 थीटा। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा हो तो यहाँ पे कितने थीटा है, 1 थीटा, यानी उसका हाफ आया। अगर यहाँ पे हमारे पास हो ही cos थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर यहाँ पे हमारे पास हो 1 माइनस cos p थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर p थीटा बाय 2। अगर यहाँ पे हो 1 माइनस cos q थीटा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 sin स्क्वायर q थीटा बाय 2। अगेन दोबारा देखिएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल किसके, 2 sin स्क्वायर थीटा। यानी वहाँ 2 थीटा थे तो यहाँ पे क्या आया, थीटा, यानी 2 थे तो उसका हाफ आया। थीटा है तो इसका हाफ क्या आएगा, थीटा बाय 2। अगर यहाँ p थीटा हो तो इसका हाफ क्या आएगा, p थीटा बाय 2। अगर वहाँ q थीटा हो तो यहाँ पे क्या आएगा, q थीटा बाय 2। अब ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें, ये हमारे पास आएगा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 2 sin स्क्वायर p थीटा बाय 2 2 sin स्क्वायर q थीटा बाय 2। ये इससे कैंसिल। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin p थीटा बाय 2 sin q थीटा बाय 2 इस होल का स्केल, क्योंकि नॉमिनेटर भी स्केल के अंदर है, डिनोमिनेटर भी स्केल के अंदर है, तो आप इसको होल का स्केल लिख सकते हो। आपने लिमिट का 6 रूल पढ़ा था, अगर फंक्शन जो है वो पावर के अंदर हो तो आप उसको हो लिमिट की पावर लिख सकते हैं। तो आप इसे यूं लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin p थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय sin q थीटा बाय 2 होल की पावर 2। अब मजीद आप इसे लिख सकते हैं, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0
साइन पी थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय पी थीटा बाई 2 पी थीटा बाई 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाई 2 क्यू थीटा बाई 2 होल की पावर 2। एंगल सेम करने के लिए आपने क्या किया, नॉमिनेटर को पी थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये थीटा बाई 2 से कैंसिल, लिमिट को नॉमिनेटर के साथ अलग लिख दें और डिनोमिनेटर के साथ अलग। लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin p थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय p थीटा बाई 2 लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin क्यू थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय क्यू थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय p, यहाँ पे क्यू होल की पावर 2। लिमिट को नॉमिनेटर के साथ अलग लिख दिया, डिनोमिनेटर के साथ अलग लिख दिया। देखिएगा मेरी तरफ लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin p थीटा और थीटा किसके इक्वल होता है 1 मल्टीप्लाई बाय p 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू होल की पावर 2। ये हमारे पास किसके इक्वल आया p स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। दोबारा देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ पे 1 माइनस cos p थीटा किसके इक्वल टू sin स्क्वायर p थीटा बाई 2। इसकी जगह पे 2 sin स्क्वायर p थीटा बाई 2 लिख दिया और डिनोमिनेटर की जगह पे 2 sin स्क्वायर q थीटा बाई 2 लिख दिया। 2 से कैंसिल, अब sin भी स्क्वायर में, डिनोमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी स्क्वायर में, दोनों को होल का स्क्वायर। लिमिट का 6 रूट क्या कहता है कि अगर फंक्शन जो है वो पावर के अंदर हो तो उसको होल लिमिट की पावर लिख सकते हैं। अब आपने क्या किया, नॉमिनेटर में एंगल सेम करने के लिए p थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और इसको क्यू थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। थीटा बाई 2 से कैंसिल हो गया। लिमिट को नॉमिनेटर के साथ अलग लिख लिया, डिनोमिनेटर के साथ अलग। ये हमारे पास फार्मूला बन गया, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय p, और नीचे भी फार्मूला बन गया, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय q होल की पावर 2। तो आपने इसको लिख दिया p स्क्वायर ओवर q स्क्वायर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।